अभी मैं दुनिया का सबसे खतरनाक सड़क वाला बॉर्डर पे हूँ। पीछे नेपाल है और सामने हिंदुस्तान है और जहाँ पे खड़ा हूँ वो नो मैंस लैंड है। और इस रास्ते से हर दिन लाखों लोग रक्सौल से नेपाल जाते हैं और नेपाल से रक्सौल आते हैं। 10,000 से ऊपर गाड़ियाँ अप एंड डाउन करती है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी अप एंड डाउन करती है, आप देख सकते हैं। लेकिन सड़क का कंडीशन क्या है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं दोनों सरकारें दोषी हैं। और इस वजह से जो है रक्सौल और नेपाल के वीरगंज के लोगों को आए दिन परेशानी होती है। सामने नेपाल का झंडा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ वहीं से नेपाल शुरू हो जाता है और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं रक्सौल है। और मैं हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में ही बना है, यहीं पे बना है। और उस रक्सौल शहर की स्थिति मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हालांकि नेपाल सरकार इसके लिए भारत सरकार को दोषी मानता है और भारत सरकार इसके लिए नेपाल सरकार को दोषी मानता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में समस्या आम लोगों को होता है और रोज़ होता है। बड़ा बड़ा ट्रक इस रास्ते से गुजरता है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की जितनी भी ट्रकें हैं, जो टैंकर है, वो इसी रास्ते से गुजरती है। और ये अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिना वीज़ा पासपोर्ट का आने जाने वाला बॉर्डर है। जो सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान और भारत का है उसमें वीज़ा पासपोर्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन यहाँ की कंडीशन आप देख सकते हैं और आए दिन लोगों को परेशानी होती है। अभी हम लोग नेपाल साइड में हैं, अभी हिंदुस्तान में नहीं है, नेपाल साइड में है। आगे रक्सौल चलेंगे और वहाँ की भी समस्याओं को दिखाएंगे कि आखिर क्या परेशानी होती है और इसके लिए कौन है दोषी और क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जब नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था तो ये सड़कें चमकती थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि उन सड़कों पे घोड़ा गाड़ी बैन हो चुका था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सड़कें इतनी चिकनी थी कि कहीं घोड़ा का पैर फिसल ना जाए। और आज का कंडीशन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए, इसके लिए कौन है दोषी उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे और एक आवाज़ उठाएंगे ताकि नेपाल में भी कुछ सुधार हो, हिंदुस्तान में भी कुछ सुधार हो। अब नेपाल से हम लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं और नेपाल का ये वीरगंज शहर है और नेपाल और हिंदुस्तान को जोड़ने वाला वीरगंज और रक्सौल के बीच में जो ये पुल बना है, यानी इंटरनेशनल पुल, उस पुल की स्थिति जो है ना इंटरनेशनल हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस पुल की स्थिति क्या है अभी वर्तमान कंडीशन में। और ये इंटरनेशनल पुल है, दो देशों को जोड़ने वाला पुल है, दो देशों के कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा ये पुल है। और रक्सौल सामने और नेपाल का वीरगंज शहर सामने, और दोनों शहर को भारत और नेपाल को जोड़ने वाला, रक्सौल और वीरगंज को जोड़ने वाला ये पुल की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं। आप देख सकते हैं आए दिन हादसा होता है और जब जाम लगता है तो घंटों जाम में लोगों को फंसे रहना पड़ता है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है आगे। और शायद ये दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल पुल है जिसका स्थिति जो है ना इंटरनेशनल है। बाकी आगे चलेंगे और वहाँ की भी स्थिति दिखाएंगे। हिंदुस्तान नेपाल यानी रक्सौल वीरगंज बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे आया हूँ मैं, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे। और ये एक रेलवे ढाला है और जहाँ तक नज़र जाएगा अंदर रक्सौल शहर है, इधर भी रक्सौल शहर है, पूरा जाम लगा हुआ रहता है हमेशा। ये ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटा में 12 घंटा गिरा रहता है। अब इसकी क्या सच्चाई है यहाँ के लोग बताएंगे। इसके ऊपर जो है फ्लाईओवर बनने वाला था तो फ्लाईओवर नहीं बन के जो है ना एक जो है फ्लाई फुट ओवर ब्रिज बना। क्या? फ्लाई फुट ओवर ब्रिज। और देखिए जो है ये फुट ओवर ब्रिज पे मतलब कि पूरे दिन में
10 गाड़ी भी ऊपर नहीं चढ़ता है। ये इसलिए बना था कि जितना भी ई रिक्शा है, छोटा छोटा जितना भी मोटरसाइकिल है, जितना भी पैदल चलने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है इस फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए कमाल का इंजीनियरिंग देखिए कि कितना बढ़िया दिमाग लगाता है सब ससुरा इंजीनियर सब, इसीलिए रेलते रहते हैं। ये यहाँ पे ढाला है, आप देखिए यहाँ पे ढाला है, और यहाँ से जब जाम में फंसा रहेगा 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर, तो मोटरसाइकिल यहाँ से कैसे आएगा? जरा सोचिए कितना बढ़िया ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके आता है। ये वही जो है पीछे से अगर इसका एंट्री रहता तो शायद गाड़ियाँ आती। इसी वजह से जो है ढाला जब खुला रहता है तो लोग नीचे से चले जाते हैं, ढाला जब बंद रहता है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ दुनिया का पहला फ्लाई फुट ओवरब्रिज, जहाँ से नेपाल सामने दिख रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं, और रक्सौल यहाँ पे सामने दिख रहा है। ये दोनों इंटरनेशनल शहर है, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसका पुल आप लोगों को सामने दिख रहा है, वो पुल है। और यहाँ पे हम लोग फ्लाई फुट ओवर ब्रिज पे हैं, इसका नया नोमेनक्लेचर यही है। और ये इसलिए बना है ताकि जो है जब ढाला गिरा रहे तो वहाँ से मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, पैदल आने जाने वाले लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है 99.99% लोग नहीं करते हैं, और कहीं नहीं तो कहीं रेलवे का पैसा ही बर्बाद हुआ है। और वो भी कहाँ पे? जहाँ पे हिंदुस्तान और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पे ये स्थिति है। तो ज़रा सोच सकते हैं कि रक्सौल शहर की क्या स्थिति होगी। आगे चलेंगे और रक्सौल शहर की स्थिति भी दिखाएंगे। इंटरनेशनल शहर रक्सौल में आप लोगों का स्वागत है, और अभी मैं रक्सौल का जाम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। रेलवे ढाला पे मैं हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे किस प्रकार से जाम लगता है वो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। सामने ये इस शहर में घंटों जाम में लोगों को फंसना पड़ता है, और वो इसलिए फंसना पड़ता है कि कहीं नहीं तो कहीं जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। अगर सही होता तो शायद जो है आप देख सकते हैं दोनों साइड से रास्ता है, और यहाँ पे घंटों जाम में शहर के लोगों को फंसना पड़ता है। और रक्सौल का सबसे बड़ा समस्या है, आप देखिए यहाँ पे एक चौकी है और यहाँ पे घंटों जाम लगता है, घंटों जाम। और देखिए क्या स्थिति है, आगे भी चलेंगे और आगे की स्थिति दिखाएंगे। रक्सौल शहर की एक और कहानी है, वो कहानी ये है कि शहर के अंदर जो है वो 12 महीना लगातार खुदाई का कार्यक्रम चालू रहता है, लगातार। अब देखिए मजबूरी में चाचा को जो है बीच में गाड़ी खड़ा करके जो है वो ये बेचना पड़ रहा है। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, इन्हें सरकार उचित जगह दे, लेकिन अगर ये बीच में रहेंगे तो यहाँ से 2 गाड़ियाँ कैसे आएगी जाएगी? ये व्यवस्था जो है सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकारें व्यवस्था नहीं करती है तो समस्या होता है। और आप देख सकते हैं ये पूरे शहर में अंडरग्राउंड तार लगना चाहिए, पूरे शहर में अंडरग्राउंड। और आप देखिए कि हर 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे बीच रोड के ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर इस साइड भी लगा हुआ है और इस साइड भी लगा हुआ है। देखिए सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। किसी दिन अगर यह ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? इसका प्रॉपर जगह होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, उस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए। और हिंदुस्तान का बहुत सारा शहर में जो है वो वायरिंग जो है अंडरग्राउंड किया जा रहा है, ये भी वायरिंग जो है वो पूरा अंडरग्राउंड होना चाहिए। और रक्सौल शहर में एक और समस्या क्या है, वो डस्ट का समस्या है। डस्ट के समस्या से क्या होता है, लोग बीमार होते हैं, और जब बीमार होते हैं तो कोरोना के नाम पे ठूस दिया जाता है अस्पताल में, और उसके बाद की स्थिति क्या होती है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये देखिए आगे हम इसलिए चल रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि इसका निर्माण कार्य कितना गलत तरीके से और किस प्रकार से हो रहा है। ये देखिए ये इसी वजह से जाम लगता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये रास्ता आके जो है रुका हुआ है, ये रास्ता आप देखिए, और ये रास्ता इधर आधा बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले एक लेन पूरा क्लियर कर दिया जाता जहाँ तक निकलना होता, और ट्रैफिक मैनेजमेंट सही कर दिया जाता, और इस लेन को तब तक डाइवर्सन के रूप में इस्तेमाल किया जाता। और अगर ये लेन कंप्लीट हो जाता उसके बाद से इस लेन का काम कंप्लीट किया जाता, तो आधा इस लेन में, आधा इस लेन में। वो काम इसलिए होता है ताकि जो है मेजरमेंट हम दिखा सकें
कि हम काम तो किए हैं 30%, लेकिन 50% का बिल उठा सके। और यही कारण है कि रक्सौल शहर में अनेकों ठेकेदार जो है ब्लैक लिस्टेड हो गए, और पिछले 20 साल से उन ठेकेदारों के ब्लैक लिस्टेड के चक्कर में जो है रक्सौल के लोगों को समस्या हुआ, और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं वहां कम से कम 50 आदमी मोबाइल निकाल के हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्या फ़ायदा है हमारा रिकॉर्डिंग करने से? आप लोग खुद का रिकॉर्डिंग डालिए कि रक्सौल शहर में क्या क्या समस्या है। ये देखिए, सभी लोग अपना बात नहीं डालेंगे, अपना बात डालना शुरू कर देंगे तो शायद जो है रक्सौल शहर का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार चौरसी। कहाँ के हैं? हरदिया कोठी। यहाँ के नहीं है? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर तो टोटल आदमी घूसखोर है। टोटल आदमी घूसखोर है। हाँ, इतना कचरा कहीं नहीं है। इतना कचरा कहीं नहीं है। क्या घूस लेता है लोग? सब विभाग में घूस है यहाँ पर। क्या? यहाँ पर सब विभाग में घूस है। 2-4 को विभाग का नाम बता दीजिए, कौन कौन सा विभाग घूस लेता है? अभी हम बताएंगे आपको, याद नहीं हमको। देख लिए हैं, हम बोलते हैं सब विभाग घूस लेता है, लेकिन एको को विभाग का नाम नहीं पता है अभी। सही है कि नहीं है? हाँ, तब आप भी बोल रहे थे हाँ में हाँ। कई को विभाग घूस लेता है? घूस को नहीं बताएंगे, मतलब ये सबसे कचरा जगह है। इतना कचरा को कौन कौन विभाग घूस लेता है? अभी तो हाँ में हाँ मिला रहे। अभी तो ठीक है। कैसे बोलती बंद हो जाता है? यही सच्चाई है। और जिस दिन इस देश का सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो है आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी आवाज़ को उठाना शुरू कर देंगे तो शायद जो है ये समस्या नहीं होगा। और मुझे रक्सौल शहर से कम 500 मैसेज आया था कि यहाँ पे जाम लगता है, इस समस्या को दिखाइए, इस समस्या को दिखाइए। और यहाँ पे अगर मैं उन 500 लोगों को ढूंढूंगा कि आप आइए कैमरे के सामने बोलिए, तो नहीं बोलेंगे। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? क्या हमेशा जाम लगता है यहाँ पर? क्यों जाम लगता है? तो ट्रॉफी के चलते जाम लगता है। अच्छा, ट्रॉफी के चलते जाम लगता है। तो ट्रॉफी, अच्छा ठीक है, ठेकेदार सही से काम किया नहीं। क्या? अरे रोडवा अच्छा रहेगा तो जाम लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी जाम नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अच्छा, कितना साल से रक्सौल शहर में रोड बन रहा है? कितना साल से? ये तो हमें मालूम नहीं है। 5 साल से बन रहा है। 5 साल से ऊपर से बन रहा है यहाँ पर रोड। 15 साल से बन रहा है। 15 साल से बन रहा है। 15 साल से। 15 साल। 15 साल का खत्म होता था। इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, एगो छोटा सा विनती है, कम से कम रक्सौल शहर में एक बार आके आप भाषण दिए थे कि यहाँ का विधायक काम नहीं करता है, इसलिए उस विधायक आप लोगों ने टिकट काट दिया था। तो विधायक काम नहीं करता है, टिकट काट दिया, तो कम से कम रोडवा तो बनवा दीजिए ना। यहाँ के शहर के लोगों को दिक्कत हो रहा है। और अभी जो है बिहार में सरकार बने कम से कम 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल में तो कम से कम ये रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए था। सही है कि नहीं है? एकदम सही है। सही है कि नहीं है? एकदम सही है। सही है कि नहीं है? एकदम सही है सर। सही है कि नहीं है? सही है। सही है ना? तो ये देखिए, घंटों जाम लगता है। और आगे चलेंगे, आगे एक और स्थिति दिखाएंगे कि ठेकेदार और यहाँ के सरकारी इंजीनियर की लापरवाही के वजह से किस प्रकार से रक्सौल शहर में लोग मर रहे हैं जाम में। आगे भी मैं दुनिया का सबसे अजूबा पोकलेन मशीन दिखाने जा रहा हूँ, जिसको 90% लोग जेसीबी कहते हैं। ये पोकलेन मशीन है जिससे खुदाई का काम किया जाता है और सड़क बनाया जाता है। कमाल का बात इस पोकलेन का ये है कि जहाँ पे खड़ा हो जाता है वहाँ पे 15 से 20 दिन 1 महीना तक खड़ा रहता है। और ये बात जो है यहीं के स्थानीय नागरिक मुझे बताए थे। किधर चलेगा वो भाई साहब? इधर आइए, कम जल्दी आइए। ये बताइए, ये जहाँ पे खड़ा रहता है कितना देर तक खड़ा रहता है? लगभग 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 2 महीना एक जगह पर रह जाता है। और दुकानदार लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब, हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आप हमको रेल देते हैं 2000 रुपये का चालान, तो इसको काहे नहीं रेल रहे हैं? अगर हम नो एंट्री में गाड़ी खड़ा कर देते हैं तो 10,000 रुपये का चालान। तो ये इतना बड़ा गाड़ी जो है जिसके वजह से एम्बुलेंस जाम में फंस जाता है, लोग मर जाते हैं, तो इस पर चालान कब कीजिएगा भाई साहब? रक्सौल शहर का ये स्थिति है। और ये आप देख सकते हैं शहर के बीच में खड़ा हुआ है। समस्या होता है कि नहीं चाचा इससे? बहुत समस्या है। ओ भाई साहब, समस्या होता है कि नहीं? जी बहुत समस्या समस्या होता है कि नहीं चाचा? हाँ, होता है आपको भैया। होता है? बहुत समस्या आपको होता है? होता है। अरे जोर से बोलिए। क्या नाम हुआ? सागर गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, समस्या होता है? बहुत ज्यादा। चलिए, समस्या होता है? बहुत समस्या होता समस्या होता है? एकदम समस्या। हाँ, जाम लगने का एक प्रमुख कारण यहाँ जैसे अभी देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक आदमी बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना इंश्योरेंस, बिना पीयूसी और नो एंट्री में गाड़ी खड़ा कर दे
तो उसके ऊपर जुर्माना धर के रेल देते हैं नितिन गडकरी जी, आप तो 10 गुना जुर्माना कर दिए। तो इस जेसीबी पोकलेन पे जो है जुर्माना कब होगा, जरा ये बता दीजिए। और इसके वजह से जाम लगता है शहर में। जुर्माना वसूला अगर आम आदमी से जाता है तो इन लोगों से भी जुर्माना वसूलना चाहिए। सही है कि नहीं है? नहीं है। हाँ सही है सही है। मतलब आम आदमी का गाड़ी जो है हवाई से टांग के हवा में कर दिया गया और उससे फाइन वसूल लिया गया। वसूल अच्छा, इससे क्यों नहीं वसूला जाता है? सरकारें का है तो कैसे वसूलेगा? सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट ठेकेदार। ये ठेकेदार का है, यानी ये गवर्नमेंट का जो काम हो रहा है उसमें यूज हो रहा है, इसलिए नहीं लगेगा। इसलिए नहीं होता। अच्छा, इस पे फाइन होना चाहिए कि नहीं, बताइए। फाइन होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। ओ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 56 इंच का सीना है आपके पास, हमें पता है, और थोड़ा 1-2 इंच कम जो है नितिन गडकरी के पास है। कीजिए लोग इस पे भी फाइन, क्योंकि इसके वजह से जो है ना जाम लगता है। और एक और चीज यहाँ पे सुनने में आया है कि 3 बार ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है रक्सौल शहर का रोड जो है वो सही नहीं हुआ है, जबकि रक्सौल शहर इंटरनेशनल शहर है। सही है कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? नेक मोहम्मद। चढ़ जाइए मोहम्मद जी। क्या दिक्कत है आपको? ये रोड का समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो 3 बच्चे हैं। काहे 3 को? अपने 3 को पैदा कर लिए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए। हाँ तो लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। चलिए, नेक मोहम्मद जी भी मिल गए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, इसलिए हम सवाल किए हैं ताकि जो है जनसंख्या कम रहेगा तो भीड़ कम होगा, और भीड़ कम रहेगा तो जाम कम लगेगा। सही है कि नहीं? जाम कम लगेगा। है ना? हाँ। आप सोचे थे हम ही सवाल करेंगे आपसे? ना ना। चलिए ठीक है, हमको भी नहीं पता रहता है कि हम कब किससे कौन सा सवाल करेंगे, लेकिन फिर भी पूछते हैं। जाम लग गया है, इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आएगा और कह देगा कि हम ही लोग जाम लगाए हैं। और जरा सोचिए, ये रोड के बगल में गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, इसमें कोई गाड़ी गिर गया और एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए कौन है दोषी? ये भी बात थोड़ा सा बता दीजिएगा। और चलिए, हम लोग दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, इसलिए दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं कि जाम ना लगे और समस्या ना हो यहाँ के लोगों को। और आप देख सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल शहर है। इंटरनेशनल मतलब समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। और भारत तथा मित्र देश नेपाल के बॉर्डर पे भारत साइड में स्थित शहर का स्थिति आप देखिए क्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ इस शहर की स्थिति सुधार दी जाए तो शायद जो है सिर्फ रक्सौल ही का नहीं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का अर्थव्यवस्था रक्सौल शहर इतना सुधार देगा। कोई भी बाप जो है अपने बेटे को बाहर पंजाब कमाने के लिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर में मरे थे लोग, बिहार के लोग, इसीलिए बोल रहे हैं, या नेपाल या मुंबई नहीं भेजेंगे। रक्सौल शहर चंपारण में ही लोगों को इतना रोजगार दे देगा। लेकिन यहाँ के नेता चाहते हैं कि बच्चे रहें बेरोजगार, तब ना आप लोग रैली में भीड़ लगाइएगा। अगर आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो रैली में कहाँ से भीड़ लगाइएगा? तो एक एहसान किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल का कायाकल्प करने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए मैं तरीका भी बता रहा हूँ, कमियाँ बता दिया, तरीका भी बताना हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहले नितिन गडकरी जी, आप बहुत रिंग रोड बनवाते हैं, एक रक्सौल में रिंग रोड होना चाहिए। और 8 लेन रिंग रोड अगर रक्सौल में बन जाए, इंटरनल 4 लेन और एक्सटर्नल 8 लेन, तो शायद जो है रक्सौल जो है दोनों चंपारण में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। और 2 लाख लोगों को रोजगार जो है सिर्फ और सिर्फ वो इंटरनल और एक्सटर्नल रिंग रोड के वजह से हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते होंगे, क्या कि भाषण में ये सब बताया ही नहीं जाता। हम सिविल इंजीनियर हैं, इसलिए इंजीनियरों को, भ्रष्ट इंजीनियरों को जगह जगह पर रेलते रहते हैं। रिंग रोड बनेगा तो सही होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिल्ली में आप लोग रिंग रोड बनवा लेते हैं ताकि जल्दी से निकल जाइएगा, और रक्सौल में कौन रिंग रोड बनवाएगा? बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। और सुनिए, रिंग रोड बनेगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ के व्यापारियों को फायदा होगा। जो व्यापार करते हैं उनका अगर छोटा सा शोरूम पीटर इंग्लैंड का यहाँ पे मोंटी कार्लो का, तो रिंग रोड पे बड़ा सा मॉल खोल लेंगे, तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ के लोगों को होगा। चंपारण के बच्चों को रोजगार मिलेगा और भाषण देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि जितना भी बच्चा 12वीं पास करके जाएगा तो जैसे इंटर में एडमिशन लेगा वैसे हम लैपटॉप देंगे। 12वीं के बाद इंटर नहीं होता है। अमित शाह जी, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो इस प्रकार का भाषण नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा अब हिल डुल नहीं कर सकते हैं चूँकि जाम लग जाएगा। जय हिंद।